नमस्कार। आप देख रहे हैं जनसत्ता। और आज हमारे साथ हैं मेहमान सुधांशु मणि जी। सुधांशु मणि जी उस टीम के अगुआ थे जिस टीम ने पहली वंदे भारत ट्रेन बनाई। तो अगर हम वंदे भारत की बात करें तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जी। इस प्रोजेक्ट की कहानी कहाँ से शुरू हुई। देखिए, ऐसा है कि जो भारतीय रेल की ट्रेनें हैं, पिछले कई दशकों से, आप लगा लीजिए आजादी के बाद से ही, एक जो रिकॉल, एक जनरल इमेज है ट्रेन्स की, वो बहुत चेंज नहीं हुई है। ट्रांसफॉर्मेशन रेलवे में आया, शताब्दी इंट्रोड्यूस हुई, राजधानी हुई उससे पहले, लेकिन एक एवरेज भारतीय रेल की ट्रेन की इमेज चेंज खास नहीं हो पाई, एलएचबी टेक्नोलॉजी आने के बावजूद। ट्रेंड जो वर्ल्ड ओवर है स्पीड रेंज में, ट्रेन सेट चलाने का है। ट्रेन सेट में आ, आ, दो कैब्स होती हैं, उसमें कोई लोकोमोटिव नहीं होता, सारा इक्विपमेंट ट्रेन के ही बोर्ड के नीचे माउंटेड रहता है। तो इस तरह की स्वैंकी, एस्थेटिकली सुपीरियर, टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर ट्रेन्स का मैगजीन्स वगैरह में, और फिर जब विदेश गए तो वो बहुत सालों से हम लोग देखते आए थे। तो एक एंग्स्ट, एक ड्रीम माइंड में था कि भारत में ऐसी ट्रेनें कब आएंगी। आ, जब मेरी पोस्टिंग जनरल मैनेजर हुई, मैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में हुई, तो उस समय कोई 2 साल 5 महीने बाकी थे मेरी सर्विस के। और वो एक मौका था। तो वो मौके के साथ एक फॉर्च्यून भी ये मिला कि बहुत अच्छी टीम, स्टाफ और ऑफिसर्स की, जो कुछ करना चाहते थे, एक तरह से विरासत में मुझे मिली। और इन सब को मिला के ये जो एक एंग्स्ट या ड्रीम था, उसको पूरा करने का हम लोगों ने निश्चय किया। और चूंकि टीम बहुत अच्छी थी और कैपेबिलिटी भी थी उसमें, इसलिए हम लोग ये करके दिखा पाए। तो ये इनिशिएटिव आपकी अपनी ओर से था या सरकार की ओर से कहा गया था कि आपको एक ऐसा ट्रेन देना है देश को। देखिए, बहुत दिन से बात, 15-20 बल्कि और ज्यादा, 25 साल से बात हो रही थी कि ऐसी ट्रेन सेट बननी चाहिए। पर वो वेरियस प्रोक्रास्टिनेशन, डिबेट वगैरह में फंसी रहती थी बात। फिर एक इंपोर्ट लॉबी भी होती थी स्ट्रांग, ये ट्रेनें भारत में नहीं बन पाएंगी ऐसी ट्रेन, और बनेंगी भी तो बहुत घटिया बनेंगी, इसलिए इसको इंपोर्ट किया जाए। तो इंपोर्ट की भी चेष्टा बहुत दिन से चल रही थी, और लॉबीज वर एट वर्क। तरह तरह के डिस्कोर्सेस थे। और इन सब डिस्कोर्स के बीच में जब मेरी पोस्टिंग हुई 2016 में, तो हम लोगों ने खुद ये वहाँ फैसला किया कि ये ट्रेन ऐसी हम लोग को बनानी है। और रेलवे बोर्ड के पास हम लोग सैंक्शन मांगने गए। दिक्कत आई सैंक्शन में शुरू में, लेकिन चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने फाइनली ये सैंक्शन दिया अप्रैल 2017 के आसपास। तो ये कह सकते हैं आपकी इनिशिएटिव इसमें इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का ज्यादा था। और बाद में सैंक्शन तो हमें मंत्रालय से लेना ही था, तो जी वो जी। सैंक्शन हम लोग को मिला, और तब हम लोग ने काम इस पे शुरू किया। ऐसे बहुत से अधिकारी थे जो नहीं चाहते थे कि ये काम हो। और उसमें या तो वो ये समझते थे कि ये हो नहीं पाएगा, या इंपोर्ट के फेवर में थे, और उन्हें लगता था कि अगर यहाँ बन गई तो ये इंपोर्ट नहीं हो पाएगी। और कुछ प्लेन जेलसी भी होती है लोगों में, कि ये अपना कुछ यान, इज ट्राइंग टू स्पिन अ यान, पब्लिसिटी सीख कर रहे हैं, बनेगी नहीं इनसे, सिर्फ वक्त जाया कर रहे हैं। तो ये सब डिस्कोर्सेस थे वेरियस सीनियर ऑफिसर्स में। लेकिन जहाँ कुछ नेगेटिव लोग होते हैं तो पॉजिटिव लोग भी होते हैं। और चेयरमैन रेलवे बोर्ड एक ऐसे व्यक्ति थे उस समय, मिस्टर मित्तल, वो अब नहीं रहे, गॉड ब्लेस हिज सोल। तो उन्होंने इसको समझा, वो करना भी चाहते थे, उनको बोर्ड के और दूसरे मेंबर करने भी नहीं दे रहे थे। जी लेकिन कोशिश उनके साथ हम लोग ने की, तो वो फाइनली उन्होंने, हम लोग ने कहा भाई आप 2 ट्रेन हमें बनाने दीजिए, बाकी जो इंपोर्ट करना है आप करिए। आप जितने में इंपोर्ट करेंगे उससे बहुत कम दाम में हम लोग ये बना देंगे यहाँ पे।
तो फिर उन्होंने एक ये सैंक्शन हम लोग को दिया। अच्छा, तो आपने उनको इस तरह से कन्विंस किया कि सिर्फ हमें 2 ट्रेन बनाने दीजिए। जी, उनसे ये कहा 2 ट्रेन बनाने दीजिए, और आपको क्या लगता है, क्योंकि मैं उनके साथ काम कर चुका था, आईसीएफ से भी वो वाकिफ थे जी कि हम लोग बना सकते हैं कि नहीं, तो उनका विचार था कि हम लोग बना सकते हैं। और फिर एक चीज होती है, देखिए, दुनिया में प्राइड और वैनिटी, उसका एक थोड़ा इस्तेमाल किया मैंने। प्राइड जो है वो आपको बढ़ाता है, क्योंकि आप सबको अच्छी नजर से देखते हैं, फील गुड। वैनिटी आपको नीचे गिराती है, क्योंकि आप सबको बिलिटल करके खुद को एलिवेट करना चाहते हैं। जी जी। तो मेरा एक अक्सर बताता हूं, मैंने अपनी किताब में भी लिखा कि मैंने कहा कि मैं आपके पैर पकड़ूंगा चेयरमैन साहब, और जब तक आप सैंक्शन नहीं देंगे मैं छोड़ूंगा नहीं। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि आप वाकई आपने पैर पकड़ा। ये कोई मतलब की बात नहीं है कि वाकई पैर पकड़ा या नहीं पकड़ा, ये तो मेरे जी और जी। उनके बीच की बात जी है, वो तो अब नहीं रहे। लेकिन इसके पीछे सेंटिमेंट बड़ा सिंपल था कि उनके पैर पकड़ने से मेरी प्राइड घटी नहीं, बढ़ गई, क्योंकि उससे हमें सैंक्शन मिल गया। और मेरे उनका पैर पकड़ने से बस क्या किया मैंने, अपनी वैनिटी थोड़ी दबा ली ना। तो आपकी वैनिटी तो कोई भी कभी भी मार देगा, वो हम्म। चलेगी नहीं ज्यादा, इसलिए आप खुद अगर अपनी वैनिटी मार लो तो बहुत अच्छा है। अभी कुछ दिन पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का एक वीडियो हम देख रहे थे। जी। तो उसमें उन्होंने कहा कि 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टारगेट दिया कि हमें जो है वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनानी है। जी, तो इसलिए हम आपसे क्लेरिफिकेशन चाहते थे कि इनिशिएटिव सरकार की ओर से था या आपकी ओर जहां तक प्राइम मिनिस्टर का सवाल है, देखिए, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज ये जो 15 ट्रेन बन रही हैं, बन चुकी हैं, और तमाम और बनने वाली है, इसका सारा श्रेय आपको प्राइम मिनिस्टर को ही देना पड़ेगा। से? जी क्योंकि एक ट्रेन है, एक ट्रेन को बार बार, हर बार एक प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया, ये कोई छोटी बात नहीं है। जी। और क्यों किया? क्योंकि वो अपने शब्दों में, उन्हीं के शब्दों में, ये ट्रेन जो है, जो रेड फोर्ट से भी वो बोल चुके हैं, और अब और स्पीचेस में भी बोलते रहे हैं, कि ये ट्रेन हम लोग जब बना रहे थे तो हमें अंदाज नहीं था कि ये कोई ऐसी चीज बन रही है, कोई मंगलयान या चंद्रयान तो ये था नहीं। हम्म। लेकिन मोदी साहब बोलते हैं कि ये ट्रेन जो है वो सिंबलाइज करती है एक एस्पिरेशनल और रिसर्जेंट इंडिया को। बिल्कुल बिल्कुल। और उनकी इंकरेजमेंट की वजह से, और चूंकि वो खुद जाते हैं और जनता को पसंद आती है, इतना इसके साथ इतना प्यार और इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है। और ये कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है कि जब बन रही थी तब सरकार ने इनकरेजमेंट दिया या नहीं दिया। वो सारी कहानी सब पब्लिक डोमेन में मैंने लिखी हुई है, और लोगों को पता भी है। टीम आपको कैसे मिली? टीम में कौन लोग थे? थोड़ा सा उस बारे में कुछ बताइए। तो टीम तो बहुत जबरदस्त थी, उसके बिना ये ट्रेन बनती नहीं। अ, जितना भी विजन या ड्रीम मेरा था, वो वुड हैव कम टू अ नॉट हैड आई नॉट गॉट अ वंडरफुल टीम। तो इसमें बहुत से की लोग थे, सबका नाम तो लेना संभव नहीं होगा। अ, जब थोड़ी नेगेटिविटी आई, 2 ट्रेन बनी, और जेलसी और करप्शन वगैरह शुरू हुआ, और टीम को हाउंड किया गया, टीम के पे विजिलेंस केस लगाए गए, ये एक दौरान रहा, ये कोई 2 ढाई साल तक ये सब चलता रहा। ये तो जब प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि अब इतनी बनेंगी, और ये तो तब सब लोग एक्टिवेट हो गए और ट्रेनें बनने लगी फिर से। तो वो जो एक पीरियड था, उस समय मैं किताब तब लिख रहा था, शुरुआत जब हुई थी, तब मुझे लगा था कि थोड़ा डिमोटिवेट मैं जरूर हुआ, लेकिन फिर मुझे, हम लोग को मालूम था कोई गलत तो कुछ हुआ नहीं है, तो ये सब जो भी कोशिश कर रहे हैं इनसे कुछ निकलना नहीं है। इसलिए मैंने वो फिर से चालू किया लिखना। और 2 पर्पस थे लिखने के। एक तो ये जो स्टोरी है, जो कहानी है ट्रेन बनने की, उसको कवर किया जाए। और दूसरा, जो आपका सवाल है उससे रिलेटेड, इसमें जो ये तमाम टीम के कोर मेंबर्स थे जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, वो, उनके बारे में तो किसी को पता नहीं था। तो मैंने इसलिए किताब में उन सब का, जिसने भी इसमें योगदान दिया, उनको बाय नेम कॉल किया है। और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, वो डे टू डे एज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। अच्छा, ट्रेन जब बनाने की बात हुई तो क्या आप लोग विदेश भी गए थे कुछ आइडिया लेने, या किसी और
कोई इनपुट लेने या किसी और बात के लिए, ये जानने समझने की किस लेवल का हमें बनाना है देखिए विदेश में तो। देखिए ट्रेन विदेश जाने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं थी मुझे। भारत सरकार ने 2012 में बर्लिन में पोस्ट किया था 3 साल के लिए। बर्लिन में एक वाहिद एक पोस्ट थी, रेलवे एडवाइजर, जो एम्बेसी ऑफ इंडिया में थी। और वो वहां से 2012 से 2015 तक मैं वहां पे था 3 साल। तो तमाम देशों की ट्रेन तो मैंने देख रखी थी। और जो टीम के खास मेंबर थे वो भी कई बार विदेश पहले जा चुके थे, तो उन्होंने भी देखी थी। उनको भी अच्छा अंदाज था कि कैसी ट्रेनें यूरोप में या इवन चाइना में चलती हैं। तो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड विदेश जाने की कोई ऐसी जरूरत थी नहीं थी, और न ही कोई गया भी था। मतलब तो उसके आईसीएफ बाद। से नहीं गया था, ऐसे कोई कहीं और से गया हो तो नहीं पता उसके बारे में। अच्छा अच्छा। और ट्रेन को लेके कोई बनाना शुरू करने से पहले कोई सरकार में आपने प्रेजेंटेशन भी दिया होगा। सरकार से आपका अगर आपकी मुराद अगर मंत्रालय। मंत्रालय से है, जी हाँ, मंत्रालय, मंत्रालय में प्रधानमंत्री। मंत्रालय में प्रधानमंत्री को नहीं प्रेजेंटेशन दिया था लोगों ने। हम लोगों ने रेल शिविर हुआ था एक, उसमें दिया था हमारे एक अफसर ने। और रेलवे बोर्ड में भी कई बार मीटिंग्स हुई थी। वो जब जी। सैंक्शन मिलने के पहले का ये सब किस्सा है। ये मतलब हम्म, समझिए नवंबर 2016 से अप्रैल 2017 तक कई बार मीटिंग्स हुई थी। रेल शिविर जी में जी। भी प्रेजेंटेशन किया था हम लोगों ने। और जब ट्रेन बनने लगी उसके बाद ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी प्रेजेंटेशन वगैरह। एक पत्रकार समूह आया था जनवरी 2018, आईसीएफ आया था, वो चेयरमैन साहब तब लोहानी साहब थे, उन्होंने भेजा था उनको। हम्म, तो उन लोगों को हम लोगों ने एक प्रेजेंटेशन दिया था। उन लोगों को कहानी समझ में आ गई थी, वो जो भी पत्रकार लोग आए थे। इसीलिए मीडिया में ये बहुत जल्दी, ट्रेन बनने से पहले ही बहुत कुछ कवरेज शुरू हो गई थी कि ऐसी एक ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रेन आईसीएफ में बनने वाली है। जी। नहीं, क्योंकि जैसे अभी एक बात हमें और देखने को मिली रेल मंत्री की ओर से कि उनमें ये कह रहे थे कि जब पीएम ने टारगेट दिया कि हमें एक ऐसी ट्रेन बनानी है, तो सारे अफसर जो है वो विदेश गए और वहां से सब जगह से चीजें इकट्ठी करके और प्रेजेंटेशन दिया। और उन प्रेजेंटेशन को देखने के बाद प्रधानमंत्री ने उन्हें खारिज कर दिया और कहा कि हमें जो है ये हमारे देश में ये चाहिए बनना स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन। ये हो सकता है रेलवे बोर्ड से या कहीं और से लोग गए हों, इसके बारे में मुझे नहीं पता है। जी जी और जी। हम लोगों के आईसीएफ से तो कोई नहीं गया था। बाकी मुझे और कहाँ से कौन से लोग गए थे, क्योंकि इम्पोर्ट की बात होती रहती थी तब, तो हो सकता जी है जी कुछ लोग गए हों। और हो सकता है प्राइम मिनिस्टर पीएमओ में प्रेजेंटेशन भी किया हो। लेकिन मुझे इसके बारे में नहीं पता। जी। अच्छा, जब ट्रेन बनकर तैयार हुई तो जी। आप उन लोगों को कैसा रिएक्शन मिला। तमाम पब्लिक में इधर उधर बहुत जगह बातें होती हैं, अच्छे इंटेंशन से लोग कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास ट्रेन बन गई है। और यहाँ तक भी मैंने पढ़ा कहीं पे कि जापान का घमंड टूट तोड़ा। और ये सब हम्म। जो है ये वाहियात बातें हैं। हम लोगों ने एक ट्रेन बनाई, हम उसके लिए वी आर प्राउड, ने अच्छी ट्रेन बिल्कुल। बनाई। लेकिन हमने कोई वर्ल्ड क्लास ट्रेन नहीं बनाई। न वर्ल्ड क्लास ट्रेन अभी बनी है। ये नियर वर्ल्ड क्लास कहता हूँ, इसमें बहुत कमियां हैं। हम पहली हम्म। बार बनाने गए तो कमियां होंगी, फेलियर जी। भी होंगे, फेलियर के बाद ही सक्सेस आती है। तो इसको अभी से हम कहने लगे कि हमने जापान का घमंड तोड़ा, ये बात ठीक नहीं है। देखिए जापान ने 1964 में, यानी कि इससे हमारी ट्रेन बनने के 60 साल पहले 210 किलोमीटर की बुलेट ट्रेन शुरू की थी दुनिया में सबसे पहली। जी। और अब वो 300 से ऊपर चलती है, 300 किलोमीटर पर आवर पे। वो वैनगार्ड है। आखिरकार उनसे ही हम हाई स्पीड टेक्नोलॉजी ला रहे हैं ना, मुंबई अहमदाबाद के लिए। तो हम्म। इस तरह की बात कहना कि उन विदेशियों में बहुत रिएक्शन हुआ, और ये ठीक नहीं है। केवल हमें ये मानना चाहिए कि हमने बहुत अच्छी चीज एक बनाई, टीम ने एक बहुत अच्छी चीज बना के दी जिसको देश से बहुत प्यार भी मिला। और अभी इसमें बहुत स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। और वो इम्प्रूवमेंट्स अगर अभी से हम मान लेंगे कि हमने तो दुनिया की बराबरी कर ली, तो ये ठीक नहीं होगा। इसको इम्प्रूव करके और अच्छा बनाना है हमें। और इससे ज्यादा स्पीडियर ट्रेन बनानी है, और वो बन सकती है, देश में ही बनेगी। केवल ये क्लियर होना चाहिए कि हमें ये करना है।
आप एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। देखिए, हमें हम लोगों को नाज है ना, हमको गर्व है अपने इसरो पे कि उन्होंने चंद्रयान बनाया, मंगलयान बनाया। दुनिया के 4-5 देशों में हमारी गिनती है। लेकिन इसरो वाला अगर आज खड़ा होके ये बोलने लगे कि हम जो है नासा से आगे बढ़ गए, तो ये तो हास्यास्पद बात होगी ना। वो उन्होंने दो 1971 में चांद पे आदमी भेज दिया था, तो हमें भी वहां जाना है एक दिन। लेकिन हम ये बोलते हुए नहीं जा पाएंगे कि हम उनके बराबर हो गए। हम ये बोलते हुए जाएंगे कि हमने अच्छा काम किया है और अच्छा काम। जी जी। लेकिन जो रफ्तार है, जी उस रफ्तार के हिसाब से जैसे मान लीजिए अभी हम 180 किलोमीटर, हालांकि इस बारे में भी कहीं कहीं 160 लोग बोलते हैं, कहीं 180 बोलते हैं, तो इस पे भी आप थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा हाँ, वो बड़ा क्लियर है। वो ऐसा है, कि। देखिए, जब कोई जी 160 किलोमीटर पे आपको ट्रेन चलानी है कमर्शियली, जी। तो उसको 10%, और इस केस में उसको 180 मान लिया, हालांकि 176 आता है। हम्म। उससे ऊपर स्पीड में टेस्ट करना पड़ता है एक्सटेंसिवली। बड़ा हम्म। लंबा रन होता है, आरडीएसओ आके उसको टेस्ट करता है, उसके वेरियस पैरामीटर्स देखता है, और फिर उस पैरामीटर्स को एग्जामिन करके रिपोर्ट बना के कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी को देता है। वो हम्म। उसको फिर फर्दर एग्जामिन करके क्लियरेंस देते हैं कि अब आप इसको 160 पे चला सकते हैं। हम्म। अगर आप 180 पे चलाना चाहेंगे तो अव्वल तो उसके लिए हमारे पास ट्रैक नहीं है। चलाना चाहेंगे, ट्रैक हो भी जाएगा, तो आप उसको फिर और 10% यानी 200 किलोमीटर पे उसको टेस्ट करना पड़ेगा। ये जो ट्रेन दूस हुआ, ये 180 की स्पीड पर इसकी ट्रायल हुई है, और ये जी, 160 तक की कमर्शियल स्पीड दे सकती है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। जी जी। अब सवाल यह है कि चूंकि 160 का के लिए हम लोग ने डिजाइन किया टू मेक इट फ्यूचर रेडी, 160 का ट्रैक हमारे पास लिमिटेड है। सिर्फ दिल्ली से भोपाल के बीच में, वो भी छोटा सा एक स्ट्रेच है। हम्म। काम चल रहा है। दिल्ली मुंबई, दिल्ली हावड़ा को अपग्रेड करने के लिए 160 किलोमीटर में, उसमें फेंसिंग भी जरूरी है। और मैं कहता हूं कि उसमें कवच भी लगना चाहिए। कवच एक बहुत अच्छा इंडिजिनस सिस्टम भारतीय इंजीनियर ने बनाया है। और वो जब हो जाएगा तो 160 पे पूरा थ्रू चलेगी। वो काम थोड़ा उतनी स्पीड से नहीं हो पा रहा है जितने पे होना चाहिए। ट्रेन तो बहुत बन रही है, हम्म। ट्रैक को अपग्रेड करने की जरूरत है, जिससे ये ट्रेन का पूरा पोटेंशियल एक्सप्लॉइट किया जा सके। ये 130 पे ज्यादातर चलती है, उसके लिए भी अच्छी है क्योंकि एक्सेलरेशन ज्यादा है। लेकिन बनी 160 के हिसाब से है, इसलिए पूरा इसका पोटेंशियल एक्सप्लॉइट करने के लिए जरूरी है कि जल्दी से जल्दी जितने ट्रैक हो सके 160 किलोमीटर की कैपेबिलिटी तक पहुंचाए जाए। तो आपके हिसाब से उस लेवल तक पहुंचने में 90% तक, अगर मान लीजिए 90% जो ट्रैक है हमारा, अगर हम ये मान के चलें कि 90% तक हम उस लेवल तक ले जा सकें, तो आपके हिसाब से कितना समय इसमें लग जाएगा? नहीं, 90% तो बहुत ज्यादा हो जाएगा बहुत ज्यादा आपको हो गया। करने में। जी हाँ, मैं तो कहूंगा कि आप एक, मतलब ऑफ हैंड बोल रहा हूँ, आप उसमें एकदम मीन में ना निकालें तो जी जी दिल्ली जी। दिल्ली ये चारों मेन मेट्रोज अगर लें तो क्वाड्रिलेटरल चारों, हम्म। यानी दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई दिल्ली, और डायगनल दिल्ली चेन्नई कोलकाता मुंबई। अगर इनको ही हम 160 किलोमीटर पे कवर कर रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ा काम होगा। और बहुत सी ट्रेनें इनकी बीच बीच में, थ्रू आउट नहीं, बीच बीच में इंटरसिटी चल पाएंगी। हम्म। और देखिए, आजकल रेलवे में इन्वेस्टमेंट की कमी नहीं है। सरकार ने फैसला किया है कि रेलवे में इन्वेस्ट करना है तो रुपए पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन का ही मेन प्रॉब्लम है। अगर उस पर ध्यान दिया जाए और जोर शोर से ये काम किया जाए, तो मैं मानता हूं कि ये सारा काम जो है 5 साल में कंप्लीट किया जा सकता है, ये जितना मैंने बताया। जी जी। और एक उसके लिए और जरूरी है कि एक स्लीपर वर्जन भी होना चाहिए, क्योंकि आपको ओवरनाइट ट्रेन, ट्रूली ओवरनाइट ट्रेन चलानी है अगर राजधानी को रिप्लेस करने के लिए। जैसे दिल्ली से मुंबई अभी आपको 16-17 घंटे लगते हैं, उसको आपको 13 घंटे पे लाना है अगर, जी। तो स्लीपर वर्जन बनाना होगा। वो हम लोग ने शुरू किया था, लेकिन वो बीच में काम बंद हो गया और वो लेट हो रहा है। वो जितनी जल्दी आ सके वो अच्छा होगा। मेरे ख्याल से अब काम शुरू हुआ है उस पे। लेट जरूर हो हाँ गया, तो। पर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, जब भी आया तो अच्छा रहे। जो बीएचईएल और बीएचईएल प्लस टीटागढ़ और आरवीएनएल प्लस टीएमएच रशियन कंपनी, इनको जी दिया गया है ये स्लीपर वर्जन ही है। लेकिन इसको आते आते आप समझिए 2.5 साल लग जाएगा। जी।
प्रोटोटाइप आने में लगेगा 2 साल, फिर उसका ट्रायल होगा, फिर सीरीज, ये 2.5 से 3 साल की कहानी है। हम्म। हम लोग अपने आप खुद आईसीएफ में ही स्लीपर वर्जन उससे बहुत जल्दी बना सकते हैं। अगर अभी लग जाए तो अगले साल आ जाएगी। उस पे काम होना चाहिए, इतनी जद्दोजहद नहीं चाहिए। और केपेबल इंजीनियर्स हैं आईसीएफ में, वो जितना जल्दी हो उतना अच्छा रहेगा। जी। और एक चीज, ये एक चैलेंज दिखता है कि जितना आप डिले करते हैं तो टेक्नोलॉजी का गैप उतना ज्यादा बढ़ जाता है। ये भी और आपने बात सही कही। देखिए, जब ट्रेन हम लोगों ने बनाई थी तो पहला अटेम्प्ट था, और वही जो बार बार कहता हूं मैं बात, नियर वर्ल्ड क्लास। तो अब 5 साल होने जा रहे हैं ट्रेन बने, इसमें बहुत से इम्प्रूवमेंट्स की गुंजाइश है, और उस पर स्ट्रांगली काम होना चाहिए। तो आपकी बात सही है, टेक्नोलॉजी का गैप भी बढ़ता है, और आप जो कुछ कर सकते हैं उसमें भी अगर थोड़ा धीरे हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये मानिए कि चूंकि 2-3 साल तक कोई काम नहीं हुआ था, 2019 से ऑलमोस्ट मानिए 2022 तक, उस हिसाब से अब जो आईसीएफ ने स्पीड पकड़ी है वो अच्छा है। और टीम, ज्यादातर तो लोग वही हैं जिन्होंने पहली ट्रेन बनाई थी। कुछ ही लोग गए हैं, कुछ लीडर्स गए हैं, लेकिन ज्यादातर तो लोग वही हैं। और वो, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब वो मेहनत से काम कर रहे होंगे ये सब रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए। अच्छा, जैसे आईसीएफ के साथ इस ट्रेन का नाम जुड़ने से आईसीएफ की जो पहचान है, ये वो दुनिया भर में सार्वजनिक हुई और काफी पॉपुलर हुई। हालांकि आईसीएफ की पहचान जी पहले भी थी। जब 1956 में ही जी जी चाइनीज पीएम आए थे तो उन्होंने विजिटर बुक में लिखा था कि चाइना के इंजीनियर भी इससे कुछ सीख ले सकते हैं। जी 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 लेकिन एक चीज जो है, जो जिस चीन के पीएम ने ये लिखा कि हमारे इंजीनियर भी यहाँ से सीख ले सकते हैं, उस चीन को देखें तो वो आज 400 किलोमीटर तक की ट्रेन जी, चला रहा है। बिल्कुल जी और हम जो है अभी 160 की बनाए हैं, और उस लेवल तक भी हम इस कॉमर्शियल स्पीड देने में पहुंच नहीं पाए हैं। जी जी तो तो जब उतना एडवांस लेवल का हमारे पास इंस्टीट्यूशन पहले से था, तो फिर हम पिछड़ कहाँ गए, क्या लगता है आपको? जी। तो ये तो एक विजन था उस समय कि ये करंट टेक्नोलॉजी की कोचेज यहाँ बनेंगी 1954-55 का के युग में। लेकिन उसके बाद वो लीडरशिप तो हम लोग जैसे लोगों ने दी ना, रेलवे के हमारे जैसे लोगों ने उस ड्रीम को विजन में कन्वर्ट नहीं किया, उसको एक्शन प्लान वह रहा नहीं, और जो एक आया था वही बनाते रहे। 30-40 साल वही बनाई, फिर एलएचबी की टेक्नोलॉजी आई, उसको अडेप्ट किया, उसको भी अडेप्ट करते हुए सालों लग गए, और आज भी वैसा नहीं बना पाते हैं जैसी आई थी यूरोप से। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो चीज शुरुआत अच्छी खराब जैसी हो, अपनी बनानी चाहिए जहां हो सकता है। ठीक है, हाई स्पीड रेल जैसे ये जो मुंबई अहमदाबाद, शायद अभी हम अपने आप नहीं बना सकते, बाहर से लाइए, लेकिन अच्छी तरह सीखिए उनसे, अगली बार आप खुद बनाए। पर ये जो ट्रेनें बन रही हैं हमारी 100-200 किलोमीटर तक के लिए जो बन रही हैं या बनेंगी, ये तो खुद बना सकते हैं हम लोग। और जब हम खुद बनाएंगे तो एक ही रास्ता है उसके बाद ऊपर जाने, इम्प्रूव होने का, वो नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि आपका अपना बच्चा है। जब आप जी बाहर जी। से कोई चीज लाते हैं तो वो ओनरशिप आपके पास नहीं होती है, एक बोरोड टेक्नोलॉजी होती है। तो वो विजन लीडरशिप में नहीं था, रेलवे की लीडरशिप में, और इसकी वजह से हम लोग पिछड़ते गए। और मुझे नहीं लगता कि इसमें लीडरशिप को छोड़ के आप किसी और को ब्लेम कर सकते और मतलब लीडरशिप इन द सेंस, एक ब्यूरोक्रेसी भी और पॉलिटिकल लीडरशिप भी, दोनों आप कह रहे हैं? हैं। अब ब्यूरोक्रेसी को ज्यादा बोलूंगा मैं, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप का रोल है सपोर्ट करना। तो अगर लीडरशिप ने, ब्यूरोक्रेसी ने वो दिखाया कि हम करना चाहते हैं, और पॉलिटिकल लीडरशिप ने रोका, तब तो आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप का भी दोष है। दोष मेरे ख्याल से ज्यादा ये रेलवे अफसरों का कहूंगा मैं, रेलवे के जो सो कॉल्ड टेक्नोलॉजी लीडर्स हैं उनका कहूंगा। उनका विजन वहां नहीं था जहां होना चाहिए था। और आज भी है कि नहीं, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता मैं। जी लेकिन जो कोर है, जो अब जैसे आज का माहौल है, सारी दुनिया, सारा भारत भी बोल रहा है कि मोदी जी की लीडरशिप में बहुत कुछ हो सकता है, तो इसका मतलब पॉलिटिकल माहौल तो अच्छा है।
तो ऐसे में अगर रेलवे के अफसरों की लीडरशिप सामने आए तो शायद उसको इनकरेजमेंट मिलेगा, जितना हो रहा है उससे ज्यादा करने का इनकरेजमेंट मिलेगा। तो मैं तो कहूंगा ये किस्सा सारा अफसरों की लीडरशिप का है। जी। अच्छा, आपने जैसे जो ट्रेन 2 बनाई वो उसमें करीब 1.5 साल लगाया आपने जी। जो सिस्टमैटिकली जब आप एक चीज को आइडिया जर्मिनेट करके कॉन्सेप्ट में बदलते हैं, फिर उसके बाद आप उसकी डिजाइन बनाते हैं, फिर उसकी आप मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग बनाते हैं, फिर मैन्युफैक्चर करते हैं, टेस्ट प्रूव आउट, ये प्रोसेस, एक्सेप्टेबल प्रोसेस, कोई 36 महीने का है। अब देखिए हम्म। ये जो टेंडर हुआ है इतना बड़ा रशियन कंपनी और इनको किया है, इनको वक्त दिया गया है 36 महीने का, और पूरी सप्लाई करने के लिए तो 5-6 साल का किस्सा है। हम्म। बहुत प्रोटोटाइप टाइम है। आने में ही इनको 6 साल। 2 साल लगना है, जबकि उनको ड्राइंग दी जा रही है, बनी बनाई ड्राइंग दी जा रही है कि ये भाई चेयर कार की ड्राइंग है, इसको स्लीपर में कन्वर्ट करो। तब उनको 2 साल दिया गया है। तो ये कोई गलत नहीं है कहना कि 36 महीने का प्रोजेक्ट होता है, और वही सिस्टम है काम करने का सिस्टमेटिक ढंग से। अब हम लोग के पास वो लग्जरी थी नहीं। अप्रैल में काम शुरू किया, हम लोग को ये डर था टीम को कि आप तो भाई साहब रिटायर हो जाओगे दिसंबर 18 में, और जब तक आप रिटायर होगे तब तक ड्राइंग बनी होंगी, मैन्युफैक्चर शुरू नहीं होगा, तो ये अबैंडन हो जाएगा प्रोजेक्ट। इसका तो माई बाप है नहीं कोई, आप लोग ही खुद ही बनाने चल दिए हो। तो इसका सॉल्यूशन हमने कहा बड़ी एक ही है, फिर हम वो काम करें जो नहीं हुआ है आज तक दुनिया में, और आप लोग कर सकते हो ये। सिर्फ एक चीज चाहिए आपसे कि अपनी दिन रात एक करो, आप दूसरों के टाइम के हिसाब से काम करो। रेलवे इंडस्ट्री बहुत डेवलप हुई थी कंट्री में, हो गई है, बजाय रेलवे के रेलवे इंडस्ट्री जो सप्लायर हैं हमारे वो बहुत डेवलप हो गए हैं, क्योंकि वो अनशैकल्ड प्राइवेट स्पेस में काम करते हैं। उनके हिसाब से चलो। तो ये टीम ने जबरदस्त रिस्पांस दिया। रोज तमाम रुकावटें आई, फेलियर्स हुए, डिसअपॉइंटमेंट्स हुए, लेकिन एक सिनर्जी जिसको कहते हैं वो टीम ने बनाई, और ये काम हम लोग ने 18 महीने में कर दिया। और अप्रैल में ही ये डिसाइड किया था कि ये कैलेंडर ईयर 2018 में निकल जाए मेरे रिटायरमेंट होने से पहले, जिससे ये प्रोजेक्ट पीछे जाने का कोई सवाल ही न रहे। और तभी हम लोग ने इसका नाम ट्रेन 18 रख दिया था, अप्रैल 17 में ही। और अब जैसा अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, वो ठीक 18 महीने में बन के तैयार हुई, लिविंग अप टू इट्स नेम वंस अगेन। तो ये एक अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस थी, जो बहुत सिस्टमैटिक वर्किंग नहीं थी, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। तो ये 18 महीने की ये कहानी। से प्रधानमंत्री ने 2021 में कहा था कि हम्म। 75वां जो साल है उसमें हम लोग ये कोशिश करेंगे कि 75 ट्रेनें लाएंगे। जी बिल्कुल। वहां से काफी। स्पीड पकड़ी, फिर उसके बाद आपको जैसा मालूम है ये मेरे ख्याल से अम, फिर नई रेजीम आई, ये सब चीजों ने मिलके धीरे धीरे फिर पकड़ना शुरू किया। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने 400 ट्रेन का अनाउंसमेंट किया लास्ट ईयर बजट में। इन सब चीजों से क्लियर हो गया डायरेक्शन कि भाई ये प्रधानमंत्री की ट्रेन हो गई है, अब इससे खिलवाड़ मत करो और इसको बनाओ। तब ये शुरू हुआ है, वरना हम्म, आपको मुझे पब्लिक को पसंद आ रही है, पर इस तरह के घटिया लोग हैं जो इसको रोकना चाहते थे। अच्छा, अंत में थोड़ा सा एक चीज आप और हमको समझा दीजिए, जो जर्मनी, जापान, चीन जैसे देशों में जो आज ट्रेनिंग, उसमें क्या अत्याधुनिक सुविधाएं हैं जो आज हमारे लिए एस्पिरेशन है? चीन में कई अपरेंट ट्रेन में तरह तरह की सुविधा है, और वो सुविधा एयर एयरक्राफ्ट से भी ज्यादा दे रखी है, उनमें नहीं जाऊंगा। जो मेन कमी है वो दो तीन है, वो आपको बता रहा हूँ। एक तो जो इंटीरियर की फिनिश है और एक्सटीरियर की फिनिश है, ट्रेन की फिनिश एकदम आप ऑटोमोबाइल जैसी होनी चाहिए, अभी हमारी नहीं हो पाई है। बाहर की ट्रेन अगर देखिए तो उनका जो एक्सटीरियर सरफेस है, जो शाइनिंग सरफेस, आपको वो एकदम कार जैसा होता है। हम लोग वहाँ पहले से बहुत अच्छा बना गए, लेकिन वहां नहीं पहुंचे हैं। और इंटीरियर फिनिश फिनिश में भी आपको पैनल्स वगैरह में गैप वगैरह ये दिख जाएगा। आ, वो इम्प्रूव करना होगा। अभी मैंने कंप्लेंट सुनी, पता नहीं कितनी सच है कितनी गलत, की जो केरला में गई उसमें कई कोचेज में पानी लीक होने लगा और इस तरह की चीजें हैं। तो पहला चीज तो ये आपको बहुत स्ट्रांगली ठीक करना होगा, और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आईसीएफ कर सकता है, केवल रिजॉल्व की जरूरत है। तो एक तो ये कमी है, और दूसरी ऑब्वियस कमी है स्पीड की।
आप 160 180 पे हैं, जबकि आजकल हाई स्पीड का नॉर्म जो है वो 300 350 तक पहुंच चुका है। तो उसके लिए आपको हाई स्पीड ट्रेन के प्रोजेक्ट है, उसमें कस के लगना होगा, सीखना होगा, जैसे अपनी ट्रेन बना सकें। जो एग्जिस्टिंग ट्रैक है हमारे, उनको आप अभी 160 और बहुत ज्यादा होगा तो 200 तक ले जा सकते हैं, पैसा खर्च करके इंफ्रास्ट्रक्चर में। वो एम होना चाहिए कि अमृत काल, एक अगर बात कहूं मैं करने की, ये इसमें 2 साल इधर 2 साल उधर हो सकता है। एग्जिस्टिंग रूट्स पे ट्रेन 200 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल सकती हैं, वंदे भारत की इंप्रूव वर्जन्स। तो ये सब चीजें हैं जो करने की हैं। उसमें एक इंपॉर्टेंट स्लीपर मैंने पहले भी बताया, अब ट्रेंड है एल्यूमिनियम ट्रेन का। लाइट वेट होता है एल्यूमिनियम, एनर्जी एफिशिएंट होता है, तो ज्यादा सस्टेनेबल है, स्क्रैप वैल्यू भी एल्यूमिनियम की ज्यादा है, तो रिसाइक्लेबल है वो। एल्यूमिनियम की ट्रेन बननी चाहिए। वो काम कुछ शुरू भी हुआ था, नहीं हो पाया। अब एक टेंडर खुला हुआ है 100 ट्रेन का, वो जल्दी उम्मीद करता हूँ डिसाइड होगा। तो ये एल्यूमिनियम ट्रेन नॉर्म हो गई है स्पीड रेंज, एल्यूमिनियम ट्रेन की तरफ भी जाने का तगड़ा प्रयास होना चाहिए। और मुझे लगता है शायद हो रहा है। जब ऑर्डर इसका हो जाएगा तो जल्दी 3 साल में एल्यूमिनियम ट्रेन भी आएगी इंडिया में। जी। जी, तो मनी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।